नीचे बैठे हुए लोगों को मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब अर्ज़ है। सबसे पहले मैं उस माँ की हिम्मत को सलाम करता हूँ जिस माँ ने इस लड़ाई को लगातार 3 साल से सड़कों पर बनाए रखा है। माएँ लगातार लड़ती रहती हैं अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए, उनको अच्छा भविष्य देने के लिए लगातार लड़ती रहती हैं। लेकिन ये माँ एक ऐसी माँ है जिसने पूरे देश की माँओं को ये बताया कि अगर जरूरत पड़े अपने बच्चे के लिए तो इस देश के प्रधानमंत्री को भी घेर लेना चाहिए और इस देश के गृह मंत्री को भी घेर लेना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फातिमा अम्मी की, जिन्होंने लगातार इस लड़ाई को 3 साल तक सड़कों पर लड़ा। और ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर, बल्कि इस लड़ाई को इन्होंने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में उतरकर, बिहार के अंदर, साउथ के अलग अलग जगह के अंदर इस लड़ाई को जारी रखा। और आज 3 साल हो चुके हैं। नजीब कहाँ है ये अभी तक मालूम नहीं चला है। और अगर ये सरकार गूंगी बहरी हो गई है और वो ये बताने में असमर्थ है कि नजीब कहाँ है, तो प्रधानमंत्री महोदय, आप हमसे सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ये जान लीजिए कि ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक हमें ये मालूम न चल जाए कि नजीब कहाँ है, नजीब को किसने गायब किया है। मेरे भाइयों, बड़े अफसोस की बात है कि घर में घुसकर किसी पत्रकार की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उसके हत्यारों का मालूम भी नहीं चल पाता कि उसकी हत्या किसने की। बड़े अफसोस की बात है कि भीड़ को रोकने वाले ईमानदार और साहसी पुलिसकर्मी सुबोध, जो कि भीड़ को रोकते हैं ताकि भीड़ हिंसा की तरफ ना बढ़े, उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि कभी गौरक्षा के नाम पर, कभी मीट के नाम पर अखलाक, जुनैद और तब्रेज की हत्या कर दी जाती है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो डेमोक्रेसी की आग है वो सिर्फ माइनॉरिटीज तक नहीं रहने वाली, वो सिर्फ दलित तक नहीं रहने वाली, वो हर किसी के घर तक पहुंच सकती है। लगातार हम लोगों ने छात्र आंदोलन से इस बात को आगाह किया था कि ये भीड़ पागल है, ये भीड़ कैंसरस है, ये भीड़ वायरस है। आपको इस बात को समझना होगा। ये वही कैंसरस और वायरल भीड़ थी जिसने साहसी पुलिसकर्मी सुबोध की हत्या कर दी। वो भीड़ जब पागल होती है तो वो ये नहीं देखती है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन दलित है, कौन ओबीसी है, कौन बैकवर्ड है। हमें और आपको इस बात को समझना पड़ेगा। और मेरे भाइयों, मनोबल गिराना नहीं है। आज मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ से कि अगर सीबीआई ने ये कह दिया फाइनली कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नजीब कहाँ है, नजीब गायब हो गया, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करना चाहते हैं, तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री से अपील करूंगा। आप तमाम मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद हैं, आपके माध्यम से एक बात पहुंचाना चाहूंगा कि अगर हमारे देश की सीबीआई या अन्य जांच एजेंसी फेल हो चुकी है तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप किसी इंटरनेशनल एजेंसी को नजीब पे केस दे दें, आप किसी इंटरनेशनल एजेंसी को सुबोध पे केस दे दें, आप किसी इंटरनेशनल एजेंसी को गौरी लंकेश का केस दे दें, आप किसी इंटरनेशनल एजेंसी को तब्रेज का केस दे दें। अगर आप इस बात में समर्थ नहीं है तो मैं यही आग्रह करना चाहूंगा। और तमाम लोग यहाँ मौजूद है, तमाम स्पीकर्स हैं, तो इसलिए समय बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।